हेलो बच्चों, आज हमारे खाद्य संसाधन वाले टॉपिक में जो लास्ट में हमारा वीडियो मछली मत्स्य पालन चल रहा था, उसमें आज है टॉपिक मिश्रित मछली संवर्धन, कंपोजिट फिश कल्चर। मैं प्रकाश क्लासेस से अभिषेक आप लोगों को आज इस टॉपिक के बारे में पूरी बात बताऊंगा। मिश्रित मछली संवर्धन होता क्या है और इसके क्या फायदे हैं हमारे, और मछलियों के उत्पादन में या उनके संवर्धन से हमको क्या फायदे हैं, उनके रोग क्या होते हैं, और आज यह टॉपिक हमारा समाप्त भी हो जाएगा। तो मिश्रित मछली संवर्धन कंपोजिट फिश कल्चर में क्या आता है, इस संवर्धन में इस प्रकार की प्रजातियों का चयन किया जाता है, मतलब ऐसी प्रजाति को लिया जाता है जो अपना भोजन जल के और जल स्रोत के विभिन्न क्षेत्रों से ग्रहण कर सके, जल स्रोत के विभिन्न क्षेत्रों से ग्रहण कर सकती हैं। इन मछलियों में भोजन के लिए तब प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, ठीक। और जल स्रोत के प्रत्येक क्षेत्र के आहार का उपयोग हो जाता है। तो जल स्रोत के जितने भी क्षेत्र से भोजन पदार्थ मिल रहे हैं, सब से ये लोग भाई अपने अपने क्षेत्र से सब ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिल जाती है हमें। इस तंत्र में 6 अलग अलग प्रजातियों का उपयोग किया जाता है और एक ही साथ एक ही तालाब में रख के किया जाता है। 6 अलग अलग प्रजातियां रहेंगी, एक ही साथ एक ही तालाब में रख करके उनसे क्या किया जाता है, उनको पालन किया जाता है, कल्चर किया जाता है। तो इसमें भोजन के लिए आपस में लड़ाई बड़ाई नहीं होती है ना, किसी तरह की कोई संघर्ष नहीं होता है। इन 6 प्रजातियों में कुछ देसी प्रजातियां हैं और कुछ विदेशी प्रजातियां हैं। विदेशी प्रजातियों में कौन कौन सा हम लोग मछली यूज करते हैं, सिल्वर क्राफ यूज कर लेंगे, ग्रास क्राफ यूज कर लेंगे और कॉमन क्राफ यूज कर लेंगे। जबकि देसी प्रजातियों में किसका यूज करते हैं, कतला का, इसका यूज करते हैं कतला का, रोहू का और मैरीगल का। इन तीनों प्रजातियों को लेकर के तीन ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब आता है मछलियों के आर्थिक महत्व। सबसे बड़ी बात, सामने बैठे रहो ना, जमाई मत दिया करो। ये लिया है, ठीक मेरे आने लगा है, और अब ये लिया है, अब मुंह खोल के जब जमाई लिया जाता है ना, तो हमेशा याद रखो हाथ थोड़ा लगा लिया जाता है। इतना सीख लो यार, कहीं किताबों में सिखाया नहीं जाता है, ये सब चीजें टीचर ही बिगड़ता है। अब तुम जमाई लोगे, जमाई एक ऐसी चीज है, अगर इसने लिया तो मुझे आएगा, तुम्हें आएगा, किसी और को आएगा, ऐसे देखते रहना। अभी क्लास में कोई नहीं कहेगा मुझे आया नहीं है, कब आ गया, कब मुंह फैला दिया, वो पता नहीं चलेगा और हो जाता है सबको। जम्हाई लेना एक अच्छी बात है, ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, लेकिन जम्हाई एक ऐसा चीज है जो आलस्य पैदा करता है। थोड़ा सा हाथ मुंह एक जो दस्ती लिए रहा करो, सब लोग अपने जेब में लगा लिया करो। मैं एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मैं देख के बोल नहीं रहा। मछलियों के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेस। तो मछलियां मानव के लिए क्या है, एक भोज्य सामग्री है। इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी के ये अच्छे स्रोत होते हैं। अर्थात विटामिन के अच्छे स्रोत होने के कारण मानव इनको अपने भोजन के रूप में शामिल करता है, मांसाहार भोजन के रूप में शामिल करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए, डी बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में, अधिक मतलब उच्च मात्रा में उपस्थित रहती है। शार्क मछली के त्वचा का उपयोग हम चमड़ा उद्योग में करते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ठीक। मछलियां इन सब के अतिरिक्त मानव जीवन के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जैसे जल के प्रदूषण को भी साफ कर देती हैं, ठीक है, ये सब कार्य कर देती हैं, जल को स्वच्छ बनाए रखती हैं, ठीक। मछलियों के रोग एवं उनके शत्रु, मछलियों के कौन कौन से रोग होते हैं और उनके कौन से शत्रु होते हैं। तो सबसे पहली बात, सांप, नाम जानते हैं ना, तालाब में घुस जाता है ना किसी में, तो वहां पे भी तो, और धान के खेतों में सांप ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहां मछलियां रहती हैं, मेढक रहते हैं, इसलिए। तो सांप, मेढक, चिड़िया, मतलब जो बड़ी मछलियां बाज हो जाती है ना, ऊपर से लेकर चली जाती हैं, चिड़िया के अतिरिक्त और मछलियों की जो बड़ी प्रजाति होती है, वो अपने से छोटी वाली क्या कर जाती है, खा जाती है। तो ये भी उनके प्रमुख शत्रुओं में आते हैं। प्रदूषित जल भी मछलियों के जीवन को क्या करता है, जीवन का प्रमुख संकट है। प्रदूषित जल रहेगा तो मछलियों को अच्छा सा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएंगी। साथ ही प्रदूषित जल रहेगा तो मछलियों के शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न करेगा। तो ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण है। जीवाणु और विषाणु भी मछलियों के प्रमुख रोग उत्पादक होते हैं।
जीवाणु माने बैक्टीरिया, विषाणु माने वायरस, ये भी मछलियों के बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। और गंदा जल रहेगा तो ये सब रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, मधुमक्खी पालन। अब आता है आपका मछली पालन, यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं क्या, मधुमक्खी पालन। आज प्रारंभ कर रहे हैं, कल परसों से खत्म कर देंगे। तो मधुमक्खी पालन का कार्य, मधुमक्खी पालन का कार्य जो होता है वो मधुमक्खी पालन कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन का प्रमुख उद्देश्य हमारा होता है मधु प्राप्त करना और मोम प्राप्त करना। दो ही सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य होता है, मधु माने शहद, शहद जो होता है, और साथ में मोम वैक्स जिसे प्राप्त करना कहते हैं। मधु का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, साथ में मिठाइयों, पेस्ट्रीज ना और चीजों को बनाने में करते हैं, केक वगैरह में। मधु पालन के लाभ क्या है, मधुमक्खी पालन के हमें लाभ क्या है। मधुमक्खी क्या करती है, पुष्पों से शहद लेकर के अपने छत्ते में जमा करती है और उसको वह स्वयं भी खाती है, और जरूरत पड़ती है तो हम लोग निकाल लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए शहद का कार्य करती है, हमारे लिए भी भोजन का काम करती है। इस व्यवसाय को किसान बड़े आसानी से कर सकते हैं ना, जहाँ खेती बाड़ी की सरसों उगाए वही मधुमक्खी पालन कर लेंगे तो मधु उड़ करके सरसों के खेतों से पुष्प वहां से नेक्टर ले आएंगे और अपने छत्ते में लगाएंगे, वहां से आसानी से निकाला जा सकता है। मधु का उपयोग औषधि, मिठाई और बहुत सारी और आयुर्वेदिक औषधियों में भी आसानी से किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उपयोग है जिनको आप जानते हैं। अब आगे के वीडियो में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। ठीक, खूब पढ़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद बच्चों।